ये 8 काम अभी मुहूर्त किए गए हैं, आपके सामने पट्टिका है और इनका कार्य भी जल्दी प्रारंभ हो जाएगा। मुहूर्त आज यहाँ हो गया है। इसी प्रकार से जयसिंहपुरा खोर में तलाई की बाउंड्री का निर्माण लगभग 20 लाख रुपए की लागत से, जयसिंहपुरा खोर में खेल मैदान का स्टेडियम का कार्य जमीन आवंटित होते ही जल्दी शुरू होने वाला है। साथ ही पीजी 2025-26 कॉलेज में पीजी विषय वो प्रारंभ हो गया। विद्यालयों में छात्र छात्राओं की सुविधा हेतु फर्नीचर के लिए पिछले दिनों 15 लाख रुपए हमने विधायक कोष से स्वीकृत कर दिए हैं और वह फर्नीचर पहुंचना प्रारंभ हो गया, नहीं तो कुछ दिनों में पहुंच जाएगा। इसी प्रकार से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय जयसिंहपुरा खोर में 27,28,000 रुपये से 2 कक्षाओं का निर्माण वो उसका पिछले दिनों मुहूर्त किया ही है, जिसका शुरू हो गया काम। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयसिंहपुरा खोर में 17,36,000 की लागत से कक्षा कक्ष एवं शौचालय का कार्य भी प्रारंभ हो गया। कुल लागत 59,64,000 की कार्य लगभग ये करवाए गए हैं पिछले दिनों। अपन खाली बात करें सड़क नाली सीवरेज की, लेकिन ये काम भी तो जरूरी है। बच्चे किसके पढ़ते हैं? आपके हमारे। स्कूलों में आवश्यकता है कि नहीं है? बताओ बहन जी, है कि नहीं है? पार्कों की आवश्यकता है कि नहीं है? बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम चाहिए कि नहीं है? ये काम भी जरूरी है। तो उस बजट जो आता है, आप लोग भी घर का बजट आता है, आपकी तनख्वाह आती है, उसमें से आप बांटते नहीं बांटते भाई इस महीने ये चीज़ लाएंगे, अगले महीने वो लाएंगे, इस दिवाली पे ये लाएंगे, अगले महीने वो लाएंगे। माता जी सुनो बात, उस बजट में से तय करते हो नहीं करते घर का काम? उसी प्रकार से हम लोगों को भी ये देखना होता है कि प्रायोरिटी पे कौन कौन से काम अति आवश्यक है, जिनको पहले मुहूर्त लगाओ। ऐसा नहीं सारा काम पूरा रोड में लगा दो, रोडें तो बन गई, फिर बच्चों के लिए इसलिए अरे बन रही है बहन जी, अभी तो बताया ना, आपके एरिया का बताया तो सही। हाँ, सुना ही नहीं आपने। हाँ, इसी प्रकार से गुंदी वालों की ढाणी, जोगियों की ढाणी, गणपति वाटिका, प्रताप नगर, शाम वालों की ढाणी, तेला कुआ की ढाणी, ये 10 लाख रुपए की लागत से ये काम पिछले दिनों करवाए गए हैं। नए काम अभी स्वीकृत हुए हैं, जल्दी उनका प्रारंभ होने वाला है। इसी प्रकार से वार्ड 14 में तेजा जी के मंदिर के पास मोक्षधाम, टीन शेड टाइल, काका कॉम्प्लेक्स के पास मोक्षधाम, जाटो के पास मोक्षधाम टीन शेड, और 2 नंबर बस स्टैंड पर बालाजी के मंदिर पर टीन शेड, खारवालों की ढाणी में मोक्षधाम, लगभग 35 लाख रुपए की लागत से ये पिछले दिनों ये काम भी करवाए गए हैं। और भैरू जी के मंदिर का शमशान, उसका काम भी पिछले दिनों चालू करवा दिया गया है। इसी प्रकार से 2 नंबर बस स्टैंड पर महिला स्नान घर, बताओ आवश्यकता है कि नहीं है महिला स्नान घर की? मुझे बताओ। फिर बहन जी, महिला स्नान घर की जरूरत है नहीं है? हमारी सनातन संस्कृति में घर में कोई इस प्रकार का कार्य हो जाता है, नई का नहावन इत्यादि होता है, उसके लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारे को घर में, गली में, रोड पे थोड़े ना टेंट लगा के आप लोग हम लोग करेंगे, ये हमारी परंपरा थोड़े ही है। इसलिए उसकी भी आवश्यकता थी, वो काम भी प्रारंभ हो गया। इसी प्रकार से अंबेडकर कॉलोनी में सामुदायिक भवन का निर्माण 18 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन का निर्माण का कार्य प्रारंभ है। नूतन स्कूल, प्रेम स्कूल, ओम कॉलोनी पुलिया का निर्माण, लगभग 40 लाख रुपए की लागत से पुलिया का निर्माण ये कार्य स्वीकृत है। इसी प्रकार से काका कॉम्प्लेक्स, तेजाजी मंदिर, जाटो का बास, तेजाजी की मंदिर की लाइट, सब्जी मंडी, इच्छापूर्ण हनुमान मंदिर, श्याम वालों की ढाणी, जगदीश महाराज की बेरी, प्रतापनगर में शमशान, प्रतापनगर का शमशान, लगभग 18 लाख रुपए की लागत से हाई मास्क लाइटों का कार्य प्रारंभ हो गया। लाइटें लग चुकी, कुछ जगह लाइटों में कोई तकनीकी प्रॉब्लम थी, वो भी शुरू होने वाली है। आप सोचो, जयसिंहपुरा खोर क्षेत्र में अक्सर शिकायत आती है कि वहाँ से बघेरा आया, फलाने खेत में बघेरा बैठा है, कहीं रोड पे कुचक के आ गया। आती नहीं आती? लाइट चाहिए नहीं चाहिए? बता दो, नहीं चाहिए लाइट? चाहिए ना? वो काम भी जरूरी था। आप एक ही काम को लेके शिकायत करते हो, एक कॉलोनी के लोग। आप सोचो, ये काम भी तो अपने ही क्षेत्र कॉलोनी के हैं, ये भी तो आवश्यकता थी नहीं थी? इसी प्रकार से तलाई की बाउंड्री का निर्माण, ये लगभग 70,80,000 रुपए की लागत से बाउंड्री का कार्य प्रारंभ है।
और जयसिंहपुरा खोर में रोड लाइटें का काम पिछले दिनों करवाया गया है, जिसमें 14 लाख रुपए की लागत आई है। और भी लाइटों की जो आवश्यकता हमारे दोनों पार्षदों ने बताई है, 13 और 14 ने, सुरेश जी और नंदू जी ने, उनको भी अभी हम लोग दीपावली पे जितना हुआ ज़्यादा करवाएं। कुछ कर्मचारियों की कमी होने से बाकी लाइटों का काम अभी हम लोग जल्द करवाएंगे। इसी प्रकार से वार्ड 14 में खार वालों की ढाणी, काका कॉम्प्लेक्स, तेजा जी के मंदिर के व जाटों का बास, तेजा जी के मंदिर से ठाकुर जी के मंदिर तक, बीएल पब्लिक स्कूल वाली गली, खोड़लों की ढाणी श्याम वाटिका से तलाई तक, चामुंडा माता मंदिर, पटेलों की ढाणी, झाबड़ों की ढाणी, जगदम्बा कॉलोनी, शिव कॉलोनी, गुणादिया कॉलोनी, अंबेडकर कॉलोनी, अंबेडकर पार्क, मालीबा की ढाणी, शिव शक्ति कॉलोनी, लक्ष्मी नगर कॉलोनी, गिलारियों की ढाणी और सीसी रोड जयसिंहपुरा खोर वार्ड 14 में पूर्ण किया गया है, जिसकी लागत आई थी 8 करोड़ रुपए। ये काम भी आपके यहीं जयसिंहपुरा खोर के किनारों जो हुए हैं। इसी प्रकार से पर्वत कॉलोनी, 2 नंबर बस स्टैंड, नोबल पब्लिक स्कूल के पास प्रताप नगर, अमराका की ढाणी, जाटों का बास, पटवा फार्म के पास बद्री धाम कॉलोनी, काका कॉम्प्लेक्स के आसपास क्षेत्र में सीसी रोड का निर्माण कार्य जल्दी प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इसका तय हो गया है बजट और जल्दी टेंडर होकर इसका काम शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से एसटीपी प्लांट हवामहल विधानसभा में जयसिंहपुरा खोर क्षेत्र में 1 दिसंबर 2023 से 29 अक्टूबर 2025 तक नवीन सीवरेज लाइनों का निर्माण कार्य वे प्रारंभ है, लगभग कुछ पूर्ण हो गया है। एसटीपी प्लांट लगभग 202 करोड़ 82 लाख रुपए का काम हुआ है। दूसरा एक एसपीएस सिविल पंपिंग स्टेशन का काम 100 करोड़ का काम, वह भी काम लगभग पूर्ण की ओर है। आप सोचें 350 करोड़ रुपए से सीवरेज लाइन का काम अपने क्षेत्र में, कितनी भारी समस्या है। घर के बाहर खड्डा करो, फिर खड्डा भर जाए, फिर उसको खाली कराओ। कई बार सरकारी आता है, कई बार प्राइवेट से भी कराना पड़ता है। ये तो अड़ोसी पड़ोसी नाराज होते हैं। कितनी समस्या है कि नहीं है। ये किसको करना था सीवरेज का काम? पहले उस कॉलोनी काटने वाले को। उस कॉलोनी काटने वाले की जिम्मेदारी होती है कि कॉलोनी काटने से पहले वह जमीन का परिवर्तन करवाता है, जेडे से अनुमोदित करता है, उसके बाद उसको सारे काम करने पड़ते हैं। लेकिन आप लोगों ने ले लिया और वह आपको बेच के चला गया। अब ये सारी समस्या कौन हल करवा रहा है? हम लोग करवा रहे हैं, हमारे पार्षद करवा रहे हैं। तो धन्यवाद देने के लिए ताली बजा के आशीर्वाद तो दो इनको। अभी ऊपर बात चली जाए तो बजट को और रोक देते हैं कि प्राइवेट कॉलोनी है, कैसे कर रहे हो आप। लेकिन हम लड़ झगड़ कर कि हमारे जयसिंहपुरा खोर के माताओं बहनों को, हमारे भाइयों को परेशानी ना हो, इसलिए लड़ झगड़ के नियम कायदों को एक तरफ रख के हम पहले आपकी सुविधा का ध्यान रखते हैं और उस काम को करवाते हैं। अब आप लोग ओलमा भी निकालते हैं। इनको काम करने का मौका पार्षदों को कब मिला है? ईमानदारी से ये 20 महीने, ये सच्चाई है। पहले इनकी कौन सुनता था? कांग्रेस का शासन था, बीजेपी के कमल के फूल से चुने हुए हमारे पार्षद थे। ये वहाँ चले जाते, फाइलें लेके वो फाड़ के फेंक देते, दुत्कार के इनको निकाल देते और इनका काम नहीं होता था। इनके बजट रोक दिए जाते थे और ये रिड़ाते रहते थे जैसे कोई भीख मांग रहे हो। क्षेत्र की जनता की सुविधा के लिए ये फाइल लेके बना के जाते थे, लेकिन इनका काम वो स्वीकृत नहीं करते थे। तो गलती किसकी है? गलती उस कांग्रेस शासन की थी और इनका काम में बाधा बनती थी। लेकिन 20 महीने मिले हमारे पार्षदों को काम करने के लिए। इन्होंने दिन और रात 20 महीने में जो काम किया वो आपके सामने है। 450 करोड़ रुपए का काम जयसिंहपुरा खोर के अकेले क्षेत्र में हुआ है। नंद वाटिका, द्वारकापुरी कॉलोनी, लेखराज नगर, राम विहार, ठाकुर सिंह की ढाणी, जगदीश कॉलोनी, नारायणी धाम, मदन विहार, बालाजी विहार, सावड़ों की ढाणी, घाटी वालों की ढाणी, गोबरियों की ढाणी, शंकर नगर, रामनगर, प्रभु श्री राम वाटिका, गुरु नानक वंशी वालों की ढाणी, स्वामियों की ढाणी, सर्वानंद कॉलोनी, प्रथम द्वितीय देवनगर, वैष्णव नगर, श्यामनगर, अजय विजय वाटिका, आशीष विहार, गुलाबी नगर, आरती नगर, भैरू कॉलोनी, वाल्मीकि बस्ती, पानी की टंकी, कुंड रोड से लेकर दीपक नगर तक सीवरेज का काम वह पूर्ण हो चला है। बजाओ ताली। इसी प्रकार से वार्ड 13 में अजय वाटिका, विजय वाटिका, श्याम नगर, आरती नगर, आशीष विहार, गुलाबी नगर, सर्वानंद कॉलोनी, हरजी विहार,
कृष्णा कॉलोनी, जगदीश कॉलोनी, बोरीवालों की ढाणी, राम विहार कॉलोनी, शंकर नगर कॉलोनी, कुंड रोड, श्याम वाटिका, बाणिया वालों की ढाणी, शिवनगर, विशाल मेडिकल के पीछे गुरु नानक कॉलोनी, विश्वकर्मा कॉलोनी, द्वारकापुरी कॉलोनी, गोबरियों की ढाणी, श्यामनगर, भैरूजी, शमशान घाट का संपूर्ण विकास कार्य, प्रभु राम वाटिका कॉलोनी, गुजरों का मोहल्ला, शेखा बाबा के मंदिर के सामने, भैरू कॉलोनी, वाल्मीकि बस्ती, जयसिंहपुरा खोर, वार्ड नंबर 13 में कार्य लगभग 8,49,43,000 रुपए का काम लगभग पूर्ण हो चुका है। जो बजा दो ताली। इसी प्रकार से पीएचईडी के द्वारा पेयजल ट्यूबवेल, मैं आपको पहले से ही बता देता हूं, आपके यहाँ पानी की 2 टंकी बड़ी, सुनो साहब, पार्षद साहब, पानी की 2 बड़ी टंकी जो आपको भी नहीं पता है, पता है, पानी तीन पानी की टंकी स्वीकृत करा दी है, जिससे प्रेशर से बीसलपुर का पानी 3री मंजिल पर टंकी में चढ़ जाए। 3 पानी की टंकी आप लोगों ने तो नहीं मांग की थी, लेकिन मुझे आवश्यकता लगी कि मेरी माताएं बहनें नीचे से पानी, मोटर से पानी, लेकिन ऐसी व्यवस्था करें कि बीसलपुर से पानी टंकी में आवे और टंकी से प्रेशर से पानी हर घर में 2री 3री मंजिल तक जावे। उसके लिए 3 पानी की टंकी स्वीकृत कराई है। और वार्ड 13 में तलाई के पास हनुमान नगर, जयसिंहपुरा खोर में 200 mm का काम चालू है, लगभग 6,46,621 रुपए का। जोगियों की ढाणी, जयसिंहपुरा खोर 200 mm काम चालू है, 6,22,827। एक टुकड़ा रह गया, उसको भी हम लोग जोड़ रहे हैं। जाटों का वास, जयसिंहपुरा खोर में 200 mm सीसी रोड काम हो गया, 6,43,767। नंद वाटिका सत के पीछे शमशान, जयसिंहपुरा खोर में, अच्छा, पीएचडी के काम 6,34,127 रुपये। तारानगर कॉलोनी में पीएचडी के द्वारा काम चालू है, 6,97,992 रुपये। गुरु वाटिका 15,64,606 रुपये का। पारस नगर 25,12,000 का काम हो चुका। पंचवटी कॉलोनी लगभग पानी की लाइन का काम पूर्ण हो चुका। सागर की कोठी का काम चालू है, लगभग 57,21,940 रुपये की लागत से ट्यूबवेल और पानी की जो समस्या थी उसका समाधान जल्दी हो रहा है। इसी प्रकार से नंद वाटिका प्रताप नगर में, रोहित नगर वार्ड 14 में, सरपंच कॉलोनी, अमरा की ढाणी में, पंचवटी कॉलोनी में, पर्वत कॉलोनी में कुल लागत 12 करोड़ की राशि से काम स्वीकृत हुए हैं। ऐसी अनगिनत विकास कार्यों की लिस्टें हैं जिसका कार्य लगभग पूर्ण हुआ या कुछ में प्रारंभ हो रहा है। कुछ का मुहूर्त आज हमने किया है, कुछ का मुहूर्त कुछ दिनों में और करने वाले हैं। आप निश्चिंत रहें। जयसिंहपुरा खोर में सबसे अधिक इस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान हुआ है और आने वाले समय में और भी कई विकास के कार्य श्री गणेश आप हम सब करने वाले हैं। मैं आज बड़ी संख्या में हमारे यहाँ भाजपा के परिवार के सदस्य, हमारे जयसिंहपुरा खोर क्षेत्र के हमारे सम्राट नागरिक जन, बड़े बूढ़े जन, पटेल सभी विराजमान हैं मंच पर। सबका मैं अभिनंदन करता हूं, सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे यहाँ क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष जलमहल के अमित जी पारिक को और हमारे 13 और 14 के पार्षद सुरेश जी और नंदू जी को विशेष धन्यवाद साधुवाद देता हूं कि आप लोगों ने निरंतर अपने परिवार के साथ मिलकर इस क्षेत्र की समस्या के निराकरण के लिए जो प्रयास किया वह प्रयास सफल हुआ। और उस प्रयास के सफल होने से 450 करोड़ रुपए के काम अकेले जयसिंहपुरा खोर क्षेत्र में आप लोग करा पाए। मैं आप लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सभी आज बड़ी संख्या पधारे, सबका अभिनंदन करते हुए सभी मेरे बंधु और बहिने, पत्रकार बंधु सभी का धन्यवाद करते हुए आप सबको जय श्री राम। बोले भारत माता की। और निगम के अधिकारी, पीडब्ल्यूडी, पीएचडी के अधिकारी